हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने हरियाणा सीईटी 2025 का एग्जाम दिया और आपका स्कोर इतना नहीं है कि आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या आप नॉन टेक्निकल के लिए भी मेरिट से बाहर होते दिख रहे हैं, यानी आपका सीईटी का स्कोर इस बार उम्मीद के मुताबिक नहीं था, तो एक और वैकेंसी है। आप जो अगर मेहनत करते हैं तो इस वैकेंसी को अपने हाथों में ला सकते हैं। वो है दोस्तों हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, केवल एक एग्जाम और सरकारी नौकरी आपके द्वार। केवल एक पेपर होगा दोस्तों, कोई मेंस नहीं, कोई किसी प्रकार का फिजिकल नहीं, सिर्फ एक पेपर और उसी के आधार पे आपको सरकारी नौकरी का तोहफा मिल सकता है एचएससी की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कब तक ये वैकेंसी आएगी, एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, कितनी यहाँ पे वैकेंसियाँ हो सकती हैं, एज लिमिट क्या होता है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होती है। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए, बेरोजगारी के इस जमाने में अगर आपका सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं रहा या आपकी क्वालिफिकेशन अभी 12वीं नहीं हुई है लेकिन 18 साल आपने पार कर ली है, या आप पहली बार इस सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे और लेकिन आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले जल्द से जल्द, वो भी हरियाणा में, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि शाम 8 बजे से आप लोगों के लिए हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और मेंस के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पे, जो कि शाम को 8 बजे आपकी क्लास रहेगी। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पूरा का पूरा मैथ आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, टॉपिक वाइज बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछला नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा जो ग्रुप डी का आया था। ठीक है, 30 मई 2023 को दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया था और इसका एग्जाम हुआ था उसी 2023 में ही हो गया था। 2024 की मार्च में इनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई थी और भर्ती बहुत जल्दी करवाई गई थी। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे जुमलाबाजी नहीं होता कि भर्ती कोर्ट में फंसेगी या रिवाइज होगा रिजल्ट, इस प्रकार का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है। सेफ ये भर्ती मान सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं ऑल ग्रुप डी पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन यानी केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 11वीं क्लास में होंगे भी, जिन्होंने 10वीं पास कर लिया, 11वीं में है या इस साल अभी वो 12वीं में चल रहे हैं, तो ग्रुप सी के लिए वो एलिजिबल है नहीं, क्योंकि ग्रुप सी के लिए तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। तो ये वैकेंसी आपके लिए है। 18 साल आपने पार कर ली है लेकिन आप ग्रुप सी के लिए एलिजिबल नहीं है, या वो अभ्यर्थी जिनका सीईटी इस बार स्कोर नहीं बन पाया, 40-50 के आसपास है, लग रहा है कि किसी अच्छी पोस्ट में नाम आएगा नहीं, वैसे भी कंपटीशन इस बार ज्यादा है, तो वो ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन कितनी होगी दोस्तों? 10वीं पास। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी थी? 13,500 यहाँ पे उस समय वैकेंसियां थी। ठीक है, अच्छा जी। डिटेल 13,500, यहाँ पे 13,536 यहाँ पे वैकेंसी थी शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया। बाद में 2-3 लिस्ट और लगी, तो कुल मिला के 25,000 से ज्यादा पदों के लिए लिस्ट एचएससी ने निकाली। हालांकि 25,000 ने ज्वाइन नहीं किया लेकिन लिस्ट निकाली दोस्तों। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और जो पे स्केल है दोस्तों 16,900 से लेकर 53,500 रुपए है। ठीक है, तो ये आपका पे लेवल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्वालिफिकेशन पता लग गई। हाँ जी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे? क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए केवल 10th पास। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए दोस्तों? जनरल कैटेगरी में आपकी 18 से 42 साल। ठीक है, अच्छा जी। आप ये जानना चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो देखिए, चेयरमैन साहब ने तो बहुत पहले ये तैयारी के लिए बोल दिया गया था। जैसे सीईटी हुआ था ग्रुप सी का, उस समय उनका पोस्ट आया था फेसबुक पे कि बहुत जल्दी हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी निकालने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिए। जिस प्रकार से ग्रुप सी के लिए ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों मई, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में, और मई की 14 मई के आसपास आपकी, सॉरी जून में आया था आपका नोटिफिकेशन, 14 जून उसकी लास्ट डेट थी, जुलाई में उनका पेपर हो गया था। ठीक है, तो इस बार भी चेयरमैन साहब ने 2-2.5 महीने पहले ही आपको अवगत करवा दिया है कि हम बहुत जल्दी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है,
तो उस समय भी उन्होंने हिंट दिया था। बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो जब ग्रुप सी की बात चल रही थी एग्जाम की, उस समय भी हमने जितनी बार एग्जाम के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने आपको एक ही बात कही कि सीईटी ग्रुप सी एग्जाम जून की छुट्टियां उसके बाद ही हो सकता है, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। हालांकि जून में पेपर नहीं हुआ, जून के भी बाद हुआ, क्योंकि 14 जून तो लास्ट डेट थी और 27 और 26 जुलाई को आपका पेपर ले लिया गया, यानी नोटिफिकेशन से लगभग सवा महीने बाद पेपर ले लिया गया, और वो भी लगभग छुट्टियों में ही लिया गया। तो अब हम अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सकता है जनवरी, नए साल पे जनवरी 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं कहूं दोस्तों कि एग्जाम कब तक करवाया जाएगा, तो एग्जाम दोस्तों आपका करवाया जाएगा लगभग मार्च 2026। ठीक है, मार्च 2026 में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। हो सकता है फरवरी के लास्ट में करवा ले, लेकिन फरवरी के लास्ट में संभावना कर जाए, मार्च या अप्रैल आप मान के चले, क्योंकि इस समय स्कूल लगभग जो है सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो लगभग छुट्टियां बराबर होती है, एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च या अप्रैल में आपका पेपर करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन जनवरी में देखने को मिलेगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत उसी प्रकार की तड़क भड़क फिर रहेगी। आपको 15 से 16 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो आपके जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, वो आप पहले बनवा लीजिए, क्योंकि सरल पोर्टल फिर उस समय हार्ड पोर्टल हो जाता है, आपकी सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगी, फॉर्म भरना तो दूर की बात है। फिर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करोगे, फिर आपको नोटिफिकेशन का टाइम मिलेगा, उस समय आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो उससे अच्छा है कि अभी इस समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। नए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 2025 के अप्रैल के बाद के, ठीक है, तो वो अपने तैयार कर लीजिए। जनवरी 2026 में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए साल पे, और मार्च में आपका पेपर करवा लिया जाएगा सीईटी ग्रुप डी का। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं, कितनी यहां पे वैकेंसी आने वाली हैं, तो लगभग दोस्तों 13,500 वैकेंसियां ही, ज्यादा से ज्यादा 14,000 वैकेंसियां ही इस बार भी देखने को मिलेंगी। केवल एक पेपर आपका होगा और उसके बाद आपकी सीधी मेरिट लिस्ट लगेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहली लिस्ट लगी थी, लिस्ट नंबर 1 जो लगी थी, वहां पे जनरल कैटेगरी का स्कोर 77 से प्लस था। तो अच्छा खासा आपको यहां पे स्कोर करना पड़ेगा। इस बार हो सकता है 80 प्लस भी चली जाए, तो अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करिएगा, कि ऐसा नहीं कि आपने केवल इसको पास कर दिया और आपको ग्रुप डी की नौकरी मिल जाएगी। नहीं, जो अभ्यर्थी जिनका सीईटी ग्रुप सी स्कोर कम रहा है, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, या जिनको अभी 10वीं पास, यानी यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कोई मेंस नहीं है कि भैया भीड़ को हम कम कर दें, कोई स्किल टेस्ट नहीं है कि भीड़ वहाँ पे कम हो जाएगी, कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से करिएगा। और अगर आपकी तैयारी में मैथ और रीजनिंग बाधा बन रही हैं, तो आज शाम को 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन इस बार ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।